नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि चने की दाल का प्रयोग करके किस तरह से आप अपने बृहस्पति ग्रह के अच्छे फल ले सकते हैं। पहले ये समझना होगा कि जो चने की दाल है ये बृहस्पति से संबंधित है। तो जब भी चने दाल का प्रयोग हम करेंगे तो बृहस्पति के उपायों में हम बृहस्पति को या तो बृहस्पति के रिजल्ट्स इम्प्रूव करने के लिए करेंगे, या बृहस्पति के रिजल्ट्स अगर बहुत ख़राब हो रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी चने के दाल का प्रयोग किया जाता है। चाहे उसका दान करना हो, चाहे वो मंदिर में हो या ज़रूरतमंदों को हो, ताकि बृहस्पति के जो फल हैं वो अच्छे मिले। अब ऐसा क्या वजह है कि हम चने की दाल का प्रयोग कर रहे हैं बृहस्पति के लिए? बृहस्पति को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वजह यह है कि बृहस्पति है आपकी किस्मत। इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जब तक किस्मत का साथ उसको नहीं मिले, जब जितना मर्जी कर्म वो कर ले, किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्म तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर व्यक्ति को उसका फल नहीं मिलता। तो बृहस्पति को जब हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति को इम्प्रूव करके हम अपनी किस्मत के फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो आपकी पत्रिका में बृहस्पति की पोजीशन देखेंगे। क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छे हों तो खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 के जो फल हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति के ये पक्के घर माने जाते हैं लाल किताब के हिसाब से। अब बहुत से व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता कि उनकी पत्रिका में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है। हाँ, वो इतना ज़रूर चाहते हैं कि उनको अपनी किस्मत का लाभ मिले। तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय ऐसे शेयर करूँगा जो हर व्यक्ति, उसको बृहस्पति की पोजीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे अचूक उपाय हैं कि वो हर व्यक्ति कर सकता है। बाकी खानावार अगर उपाय हो जाए, यानी जिस खाने में बृहस्पति हैं अगर हमें पता हो और क्या उसके मंदे फल मिल रहे हैं या अच्छे फल मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से उपाय किए जा सकते हैं। आप ये भी जानते हैं लाल किताब का रूल ये होता है कि अगर ग्रह बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव दे रहा है तो फिर हम उस ग्रह से संबंधित वस्तु का सेवन नहीं करते, हम उसका दान करवाते हैं। तो अब बृहस्पति के जब भी उपाय करेंगे तो ये बात अपने दिमाग में रखेंगे। अब सबसे पहले बात करता हूँ स्पेसिफिक हाउसेस, कुछ हाउसेस की, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो हमारे वीडियो में भी लिखते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर हाउस के भी रिजल्ट्स बताइए, उसके भी बताइए। देखिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत छोटा होता है, अब सारे हाउसेस कवर करना संभव नहीं होता। कुछ हाउसेस जो पर्टिकुलर हाउसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। हालांकि इसकी मैं एक अलग सीरीज़ भी लेके आऊँगा जहां बृहस्पति ग्रह के हर खाना नंबर के हिसाब से क्या रिजल्ट्स होते हैं और क्या उपाय होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है मेरा शेड्यूल, ऐसा संभव हो नहीं पाता कि बहुत रेगुलर बेस पे ऐसी सीरीज़ चलाई जा सके। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम ज़रूर आगे ट्राई करेंगे कि इस सीरीज़ को भी लाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ खाना नंबर 2 की। खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति है, बृहस्पति इन जनरल खाना नंबर 2 में अपने अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। अब लेकिन खाना नंबर 2 में कभी आपको ये लग रहा है कि बृहस्पति के फल मंदे हो रहे हैं, बृहस्पति के अच्छे फल नहीं मिल रहे, आपके बारे में अफवाहें फैल रही हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा खराब हो रही है, आपको अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, तो 2 किलो चने की दाल लीजिए, उसको 6 दिन लगातार मंदिर में देना है। शुरू करना है गुरुवार से। और जैसा मैं पहले भी उपायों में बता चुका हूँ कि जो भी आप उपाय करें उसमें चतुर्थी, नवमी और चौदस उस पे उपाय करना, जो शुरू करना है वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये तो हुआ खाना नंबर 2 की बात। दूसरी बात करता हूँ खाना नंबर 5। बर्थ चार्ट में बृहस्पति जब खाना नंबर 5 में होते हैं तो इन जनरल बृहस्पति के फल अच्छे होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बाकी ग्रहों का भी तो कॉम्बिनेशन देखना है कि बृहस्पति की युति किसी और ग्रह के साथ तो नहीं हो रही, दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा। अब अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में है और आप देख रहे हैं कि आपके कामों में बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर बुधवार के दिन आप
गणेश जी का ध्यान करते हुए आप चने की दाल लेंगे, उसमें 500 ग्राम चने की दाल ले सकते हैं। वो 500 ग्राम चने की दाल आप गणपति जी को भोग लगाइए। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। अब जब आपने गणपति जी से प्रार्थना करी, खाना नंबर 5 में जो आपके रिजल्ट्स थे, या आपको संतान संबंधी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 500 ग्राम चने की दाल 5 दिन लगातार आप स्टार्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी बुधवार से कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी का दिन माना जाता है, और उस दिन गणपति जी को ये दाल भोग लगाएं और 5 दिन लगातार ये उपाय कर लें। ये तो हुई खाना नंबर 5 की बात। अब बृहस्पति जब खाना नंबर 6 में होता है तो बृहस्पति के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देखे गए, और खासकर कर्ज से संबंधित समस्याएं देखी गई हैं, क्योंकि खाना नंबर 6 जो है वो बुध और केतु का घर माना जाता है। तो वहाँ पर बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो आप देखेंगे कर्ज की समस्या बढ़ती चली जाती है। ऐसे केसेस के अंदर 600 ग्राम चने की दाल ले लीजिए, 6 दिन लगातार मंदिर में देनी है, स्टार्ट करना है गुरुवार से। ये हुआ खाना नंबर 6 की बात। अब इसी तरह से जब बृहस्पति खाना नंबर 8 में आते हैं, तो बृहस्पति खाना नंबर 8 में बृहस्पति का फल कैद माना जाता है। यानी बृहस्पति आपको जो अच्छा फल दे सकते हैं वो खाना नंबर 8 में उनकी पोजीशन होने की वजह से वो फल कैद हुआ है। तो ऐसे केसेस में बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 800 ग्राम चने की दाल ले लें, 8 दिन लगातार आपको धर्म स्थान में देनी है, या जैसा मैंने कहा कि मंदिर या आप अपनी आस्था के हिसाब से किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं। 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन लगातार धर्म स्थान में देनी है, स्टार्ट करना है थर्सडे से। अब इसके बाद बात करता हूँ खाना नंबर 9 की, 11 की और 12 की। खाना नंबर 9, 11 और 12 के लिए जो उपाय बता रहा हूँ ये कॉमन उपाय है। ये आप खाना नंबर 9, 11, 12 में बृहस्पति हो तो ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि बृहस्पतिवार को सुबह के समय आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, एक घी का दीपक जलाएं, और उसके बाद चने की दाल और गुड़ का भोग उनको लगाएं। और पूजा करने के बाद ये जो चने की दाल का भोग लगाया आपने, गुड़ का भोग लगाया, इस चने की दाल और गुड़ को आप अपने घर में ही प्रयोग कर लें। खाना नंबर 9, 11 और 12 के लिए ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि बृहस्पति के फल जो हैं आपके वो इम्प्रूव होने लगे, आपको अपनी किस्मत का साथ भी मिलने लगा। अब अगली बात पर आता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये नहीं पता, जिसका या तो जन्म तारीख कंफर्म नहीं है, या बृहस्पति की किस खाना नंबर में है, कौन सी पोजीशन बर्थ चार्ट में है, ये नहीं पता। तो उसके हिसाब से अगर वो बृहस्पति को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए भी एक उपाय बता रहा हूँ, जो ये सभी खाने में, बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12, चाहे बर्थ चार्ट में चाहे वर्षफल में, कहीं पर भी हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। आप बाकी जो उपाय कर रहे हैं उनके साथ उन उपायों के ख़त्म होने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, जो गुरुवार का दिन है भगवान विष्णु का दिन भी माना जाता है, और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो गुरुवार के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं, और भगवान विष्णु और माँ तुलसी का स्मरण करके आप अपनी समस्या जो भी है निवेदित करके आप ये कार्य करें। ये गुरुवार को शाम के समय करना है आपने। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, गुरुवार के दिन ही आप सुबह के समय थोड़ा जल ले लीजिए, उसमें चने की दाल डाल लीजिए और उसमें थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, और ये जो जल लेना है ये तांबे के लोटे में लेना है। इस तांबे के लोटे में जल, चने की दाल और गुड़ मिक्स करके आपने किसी भी केले के वृक्ष पर ये चढ़ा दीजिए सब सामग्री, और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप अपनी समस्या निवेदित करते हुए घर आ जाइए। ये जो 2 उपाय बताए हैं ये हर व्यक्ति कर सकता है। इससे आपके बृहस्पति ग्रह के फल मजबूत होंगे। बाकी तो जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो बर्थ चार्ट के हिसाब से आ रही है या वर्षफल के हिसाब से आ रही है, अगर वो आप बता देंगे तो उसके हिसाब से और अच्छा सजेशन दिया जा सकता है कि क्या उपाय किया जा सके। कुछ हाउसेस के लिए मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।